तो यही सही टाइम है माल्टा में जॉब्स अप्लाई करने का या वर्क परमिट अप्लाई करने का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यहाँ पे मैं पार्टिकुलर फ्री जॉब्स अप्लाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वर्क परमिट किसी एजेंट के थ्रू या एजेंसी के थ्रू, भले वो 5,000 यूरो ले रही है, 6,000 यूरो, किसी के थ्रू भी, पार्टिकुलर मैं यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे को ये जो फ्री जॉब्स वाले हैं वो मैसेज ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि फ्री जॉब्स माल्टा में सिर्फ 1000 से 1 आदमी ले सकता है, 2 आदमी ले सकते हैं, सारे तो नहीं ले सकते। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे को मैसेज ना करें, क्योंकि पोलैंड वाली वीडियो डिलीट कर दी फिलहाल यूट्यूब ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन पोलैंड में क्या जो मैंने वीडियोस बनाई उसमें लोगों को क्या लगा कि फ्री जॉब वाला है, तो फ्री जॉब वाला नहीं है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि यही सही टाइम है माल्टा में जॉब्स अप्लाई करने का, या अप्लाई करना चाहते हो आप अभी वर्क परमिट या वर्क वीज़ा, तो यही सही टाइम है अप्लाई करने का। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं माल्टा और यूरोप से रिलेटेड ऐसे वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूँ, अपडेट्स की वीडियोस लाता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप फॉलो भी कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं माल्टा के बारे में। तो देखो, माल्टा में जॉब्स को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है यूट्यूब पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत तरीक़ों से भी प्रमोट किया जाता है कि वहाँ पे फ्री में जॉब्स ले सकते हैं, 8,000 में वीज़ा ले सकते हैं, 10,000 में वीज़ा ले सकते हैं और वहाँ पे हर कोई आ सकता है। तो ये इसकी रियलिटी नहीं है। अगर आपको माल्टा जाना है, सिर्फ आपको ये है कि जाना है, तो आप ऑनलाइन डिपेंड नहीं रह सकते। कोई कितना भी कहे, कोई यहाँ से जाके वहाँ पे वीडियोस बनाने लग जाए, कितना भी हो जाए, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, तो उसके बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना भी कोई जाके वीडियोस बनाने लग जाए कि यहाँ पे मेहनत करो, बस अप्लाई करते रहो, 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, आप आ सकते हो, वो रियलिटी नहीं है। तो अगर आपको जाना ही है तो आपको किसी एजेंट या एजेंसी के पास जाना ही पड़ेगा। और बात रही यहाँ पे कि कई लोग क्या बोलते हैं कि एडवांस हमसे एजेंट मांगता है या फिर हम एडवांस नहीं पे कर सकते। तो भाई देखो, एडवांस वो आपके लिए ही मांगता है अगर कोई यहाँ पे जेन्युइन काम कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 280 यूरो आईडी माल्टे की फीस लगती है, नोटरी की 10 से 15 यूरो पर डॉक्यूमेंट आपकी नोटरी की कॉस्ट आती है, DHL 90 टू 120 यूरो की आपकी उसकी कॉस्ट आती है। तो 550 यूरो के आसपास तो आपको ये खर्चा हो गया, जो कोई भी अपनी जेब से नहीं देगा। तो इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अब आप ये भी सोचो कि ये भी एम्प्लॉयर या जो एजेंट है वो अपनी जेब से दे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप लोगों को फिर वहाँ पे जाना चाहिए। अगर आप यूरोप का अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो हम बात करते हैं जॉब्स के बारे में। तो मेरे पास भी कुछ एजेंसीज हैं ऐसी जो आप लोगों का हेल्प करती हैं उस चीज़ में, बट वो 600 यूरो जैसे कि पता है कि वो पहले लेती हैं। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखो। और मैं हमेशा यही अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता हूँ, अगर आपने जाना है तो आपको किसी एजेंसी या एजेंट के थ्रू करना ही पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ ट्राई करना है तो आप ऑनलाइन ट्राई करो, जैसे सब कर रहे हैं आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जॉब्स की माल्टा में, और जॉब्स कौन कौन सी मिलती हैं। जैसे कि मैंने ये थंबनेल लगाया है कि दिस इज राइट टाइम टू अप्लाई माल्टा जॉब्स या माल्टा जॉब परमिट। तो देखो, यहाँ पे जॉब्स की अगर बात करें जो बेसिकली जिनके लिए हायर करते हैं वो कौन से, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही होता है मेनली। इसमें आपकी क्लीनर की हो गई, वेटर की हो गई, हाउसकीपिंग की हो गई, कैशियर की हो गई, कस्टमर सर्विस असिस्टेंट की हो गई, रिसेप्शनिस्ट या रिसेप्शन पे जो बैठते हैं उनकी हो गई। तो उन्हीं की जॉब आपको किसी एजेंट से लोगे तो भी मिलेगी, एजेंसी से लोगे तब भी मिलेगी। और अगर खुद भी ट्राई करते हो, कहीं आपकी किस्मत अच्छी है, 1000 में से 1-2 बंदों को जैसा कि मैंने बताया मिल जाती है, तो उनमें से ही आपको जॉब मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आपकी कोई प्रोफेशनल जॉब है, आईटी के हो आप, या इंजीनियर हो, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, तो वो चीज़ अलग है। तो यहाँ पे एक चीज़ की हम बात कर लेते हैं कि कई लोग कहते हैं कि भाई हम ये फील्ड में आते हैं या हम ये फील्ड में आते हैं, तो क्या उसके रिलेटेड जॉब्स होंगी? तो उसके रिलेटेड जॉब्स होती हैं, बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सपोज अगर कोई एजेंसी कर रही है आपके लिए, तो उनके पास जो वैकेंसीज होंगी वही वो आपको दे पाएंगी। अब आप ये सोचो कि हम HVAC टेक्नीशियन है तो हमें उसके रिलेटेड फील्ड की मिले, और उनके पास वो वैकेंसी है ही नहीं, तो वो कहाँ से आपको दे पाएंगी? तो अगर कोई किसी फील्ड का है तो जो जॉब्स मिल रही है या जिस चीज़ का वर्क परमिट मिल रहा है उसमें जाए, और वहाँ जाके 6 मंथ के बाद चेंज कर सकता है। यही मैं सबको एडवाइस करता हूँ, चाहे वो HVAC टेक्नीशियन है, टाइलर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी है। अगर उसकी फील्ड से रिलेटेड जॉब होएगी तो मोस्टली उसको प्रोवाइड की जाएगी, नहीं है उसको कहाँ से कोई प्रोवाइड करेगा, चाहे कोई एजेंसी है चाहे कोई एजेंट है। तो इन्हीं जॉब का बेसिकली वर्क परमिट मिलता है या फिर वीज़ा मिलता है। अब कई लोग कहते हैं कि यार आफ्टर वीज़ा पेमेंट, मेरे से भी कई लोग कहते हैं और बाकी लोगों से भी कहते हैं, तो आफ्टर वीज़ा में दिक्कत क्या आती है कि यूरोप है, ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज नहीं है जहाँ पे आपका वीज़ा 100% है।
आपके जो मैंने चार्जेस आपको बताया कि आइडेंटिटी माल्टा की 280 यूरो, कुरियर के 90 to 120 यूरो और नोटरी की 10 से 15 यूरो जो आपकी कॉस्ट आती है आप ही को पे करनी पड़ेगी। अगर ये भी आप सोचते हो कि एजेंट पे करेगा तो उसका बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो, जाना आपको है, तो रिस्क भी इतना सा आपको ही लेना पड़ेगा। जीरो रिस्क पे अगर कोई चीज़ होती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई अप्लाई कर रहा होता। तो कई एजेंट हैं जो आपका ओजो ग्रुप में डाल देंगे, जो कि ब्लैक लिस्टेड हो गई अभी। 3 बी ग्रुप जो कि 1500 से 2000 यूरो लेती हैं, उनके वीज़ास ही नहीं आते हैं। या टीसी सर्विसेज हो गए, उनके वीज़ास ही नहीं आते हैं। एक एक दिन में 16-16, 20-20 लोगों ने कलेक्ट करे पासपोर्ट, सबके रिजेक्ट हुए। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, चाहूँ तो मैं सुना सकता हूँ, बट प्राइवेसी इशू है कि उन्होंने बताया कि 16 वीज़ा एक दिन में रिजेक्ट हुए, कलेक्ट करने के लिए गए, वो सेम कंपनी के थे। तो ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो आपकी कम में करती हैं, बट उनके वीज़ास नहीं आते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो 4-4 हज़ार यूरो आगे कंपनी लेती है, 3-3 हज़ार यूरो आगे कंपनी लेती है। तो उसमें अब आप सोचो कि हमें 250 यूरो वाली मिल जाएगी, या फिर जो 280 यूरो कॉस्ट ले रही है उसी की मिल जाए, या 500 यूरो की मिल जाए, या 1000 यूरो की मिल जाए, उनमें वीज़ा नहीं आएगा आपका। चाहे ओजो ग्रुप है, चाहे इफ़ यू टॉक अबाउट 3 या कोई ऐसी कंपनी जो कम कॉस्ट में आपका कर रही है, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या रहती है कि कम कॉस्ट में ज़्यादा बंदे लपेटे जाएँ। और जो ज़्यादा कॉस्ट लेती हैं उनका क्या होता है कि लिमिटेड बंदे आते हैं और लिमिटेड हायरिंग उनकी होती है। और यहाँ पे भी माल्टा से एक और लाया है। हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। तो सैलरी की देखो, अगर माल्टा से आप वर्क परमिट लेते हो या खुद जॉब आप ले लेते हो, तो आपको सैलरी 850 यूरो के आसपास यहीं पे मिलती हैं। यहाँ से आपकी लग के जाती है 850 यूरो। कई लोग कहते हैं काफ़ी ज़्यादा कम है, कई लोग कहते हैं कि कम से कम 1200 होनी चाहिए। तो बेसिकली जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे आप 2 लाख कमा सकते, 1.5 लाख कमा सकते, तो वो रियलिटी नहीं है। 850 यूरो कम है तो वो वहाँ पे रियलिटी नहीं है। एक एवरेज सैलरी वहाँ पे 5 से 5.5 यूरो ही लग के जाती है, अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आपकी 6.5 यूरो या 7 यूरो लग के जाएगी हर फील्ड में, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। कुछ ही फील्ड ऐसी होती हैं, जैसे एसवीसी टेक्नीशियन हो गया, कार मैकेनिक हो गए, या प्लम्बर हो गए, या फिर जो बहुत ही ट्रेंड या फिर कह सकते हो एक्सपीरियंस शेफ होते हैं, उनकी कह सकते हो कि 6.5, 7, 8 यूरो तक भी होती है। जिनका भी कॉल आया, इनका ब्रदर का अप्लाई हुआ था दुबई से, और उनकी 8 यूरो पर आवर की सैलरी थी। आई थिंक 8 या 7 यूरो 1 घंटे की उनकी थी। वो ऑटोमोबाइल मैकेनिक थे। तो डिपेंड करता है आपके जॉब प्रोफाइल पे, और सैलरी डिपेंड करती है। अब कई लोग कुछ कहते हैं कि अकोमोडेशन या फूड कंपनी की तरफ से मिलेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो यूरोप में 1-2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको फूड अकोमोडेशन, फूड तो नहीं लेकिन अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि पोलैंड और क्रोएशिया और रोमानिया। माल्टा ऐसी कंट्री है जो आपको ना ही फूड प्रोवाइड करती है, ना ही अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, ना ही ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। वहाँ पे आपको अपना सारी चीज़ें खुद देखनी पड़ती हैं, कोई किसी चीज़ की आप प्रोवाइड नहीं करी जाती है। फिर से बता रहा हूँ, ये जॉब पे डिपेंड करता है। अगर आप एक हाईली स्किल्ड हैं तो आपको कंपनी अकोमोडेशन भी देगी। जैसे एक पुणे का बंदा था, वो आईटी फील्ड के थे, उन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से अपना डिप्लोमा करा था, और वो माल्टा में जॉब कर रहे थे इंडिया से बैठे बैठे। आई थिंक 1500 यूरो, 2000 यूरो उनकी सैलरी थी, इंडिया से बैठे बैठे वर्क कर रहे थे उस कंपनी में, और उन्हीं कंपनी ने उनको वर्क परमिट प्रोवाइड करा था। उनकी सैलरी 2500 यूरो लगी थी, और उसमें उन्होंने अकोमोडेशन भी दी थी, और आई थिंक उन्होंने फूड के भी अलग से पैसे बोले थे, या फिर ट्रांसपोर्ट के अलग से बोले थे। तो जॉब पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है। आप एक नॉर्मल जॉब के लिए जा रहे हो, उसमें भी आप सोचोगे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। जो मैंने कहा कि यही क्यों राइट टाइम है, उसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा-सा। देखो, अभी चल रहा है नवंबर। अब नवंबर अब चल रहा है, आप अगर आपका प्रोसेसिंग में अभी से जाता है वर्क परमिट, तो 2 महीने आप मान के चलो आपका वर्क परमिट में लगेगा। दिसंबर 20 तक आपको मान के चलो कि आपका वर्क परमिट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसके बाद अपॉइंटमेंट देखोगे, तो 15 से 20 दिन, 1 महीना आप कह सकते हो अपॉइंटमेंट भी लग सकती है। तो 20 फरवरी तक आप मान के चलो कि आपके अपॉइंटमेंट का कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर 2 से 3 महीने इधर आपका वीज़ा में लगेगा। तो आप ये मान के चलो कि आपका अप्रैल मई तक वीज़ा यहाँ पे आ जाएगा। अप्रैल मई तक जो सक्सेस रेट है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम उनका सीज़न चल रहा होगा, और उस टाइम उनको वैकेंसी जो उनकी होगी, या फिर जो वर्कर्स होंगे उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उस टाइम सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसा कि अभी देखने को मिला था जुलाई के मंथ में जिन्होंने भी अप्लाई करा था, अपना वीज़ा 100% वीज़ा लगे थे, और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया था। 100%। मैंने खुद देखे हैं कि 31 पासपोर्ट कलेक्ट हुए थे, और 31 पासपोर्ट में 31 वीज़ा लगे थे, और सबके रिजल्ट 15 से 21 दिन के बीच बीच में आए थे।
तो यही मेरे कहने का मतलब है कि यही टाइम है, आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप वर्क परमिट कर रहे हो या फिर ऑनलाइन ट्राई कर रहे हो तब भी, क्योंकि हायरिंग भी इसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है। तभी वो कहीं जाके अप्रैल मई तक आप लोगों को वर्कर्स, मतलब कंपनीज को वर्कर्स प्रोवाइड कर पाएंगे एजेंसियाँ। क्योंकि अगर आप अप्लाई करोगे मार्च में तो फिर वही टाइम आ जाएगा आपका अगस्त, और उस टाइम रिजेक्शन फिर आपको पता है पीक पे होता है। ये सिर्फ मैं केवल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बेसिकली जो है वो टूरिज्म से रिलेटेड है, तो उसमें रिजेक्शन फेस करने पड़ सकते हैं। बाकी किसी की स्किल जॉब है, चाहे वो एचवीएसी टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, आईटी का है, इंजीनियर है, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, या वो सिक्योरिटी गार्ड का है, या फिर ऐसी जॉब है जो हॉस्पिटैलिटी में नहीं आती हैं, उनके वीज़ा तो 12 महीने लगते हैं, उससे कोई ऐसा इशू नहीं आता है। तो यही कुछ डिटेल थी माल्टा वर्क परमिट से रिलेटेड, क्योंकि अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि भाई हम कब अप्लाई करें, अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि अभी नहीं मिल रही है तो ज़िंदगी भर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आगे जाके कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, मुझे पता है। क्योंकि यार वो वर्कर्स कहाँ से देंगे, वर्कर्स जो हायरिंग होती है वो इन्हीं कंट्रियों से होती है, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में यूएई से ही होती है। तो इन्हीं कंट्री से हायरिंग होती है। अगर इंडिया में और यहीं पे अगर अपॉइंटमेंट बंद करके रखेंगे तो बंदे कहाँ से देंगे, वो साउथ अफ्रीका से। कंपनी वहाँ पे 4000 यूरोज, 3000 यूरोज, 5000 यूरोज तक चार्ज कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे सब पैसा देने को रेडी हैं। तबरेज भाई की भी एक हमने वीडियो देखी होगी, उन्होंने बोला है कि माल्टा में सब एजेंट है, जो पहुंचता है वहाँ पे जाके करवाने लग जाता है कि मैं तुम्हें 4000 यूरो दूंगा कंपनी को, मैं तुम्हें 3000 यूरो दूंगा, मैं तुम्हें 5000 यूरो दूंगा, तुम परमिट निकाल दो। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी परमिट निकाल देती है, वीज़ा लगे ना लगे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए सारी कंपनी वहाँ पे बिका हुआ है, हर कोई पैसा दो करो। इसीलिए अब फ्री का तरीका बिल्कुल ही बंद हो गया है। और जो लोगों को पकड़ पकड़ के लोग वीडियो बनाते हैं, मुझे खुद पता है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने जो वहाँ पे हैं, जो वहाँ पे पहुँच गए हैं, कि भाई वो पकड़ लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। अगर हमारी सैलरी भी 1 लाख है तो बोलेंगे कोई बात नहीं यार 1500 यूरो बोल देना। एक बंदे की 1100 यूरो सैलरी थी, एक हमारे यूट्यूबर हैं, तो बात होती रहती है, तो उनकी सैलरी आई थिंक 900 या 1000 यूरो थी, और उनको बोल दे कोई बात नहीं 1500 यूरो बोल देना कि 1.5 लाख हम कमाते हैं, और 1.5 लाख बोला। और उस बंदे से मेरी बात होती है, मतलब उस बंदे के फ्रेंड से मेरी बात होती है, तो मतलब हवा में कि बोल देना कि 1.5 लाख सैलरी है। उस यूट्यूबर ने बोला कि तुम बोल देना 1.5 लाख सैलरी है, उस बंदे ने बोल दिया कि मेरी 1.5 लाख सैलरी है, और जबकि उसकी सैलरी 900 यूरो थी। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग को पागल बनाया जाता है। और एक दूसरे चैनल है यहाँ पे, जो तो सिर्फ अगर एप्लीकेंट बोल, या जो वीडियो में बंदा है वो बोल रहा है कि हमारी 1200 सैलरी है, तब भी बोलेगा कि हाँ 1200 से 1500, 1500 से 1700, 1.5 लाख आप कमा सकते हैं। भाई 1200 कितने हो रहे हैं, 90,000, 95,000 हो रहे हैं। और उसमें भी बोल रहा है कि आप कमा सकते हैं 1.5 लाख। कहाँ 90,000, कहाँ 1.5 लाख, 17,000 का डिफरेंस है, और 900 यूरो का डिफरेंस है फिर। और आप लोगों को लगता है कि वो रियलिटी है। चलो वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं ज्ञान की बातें, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आने वाली हैं, आपको उन्हीं के समझ में आएंगी बातें। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी क्वेरी है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा, फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पे अपडेट्स आप लोग को शेयर करती रहते हैं। और फ्री वाले जो भी हैं भाई सिर्फ ट्राई करो। अगर ये सोच के बैठे हो कि 100% जॉब मिलेगी, तो नहीं मिलेगी, जस्ट इसका आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मैं जो भी होता है रियल बताता हूँ, बुरा आपको लग सकता है लेकिन यही रियलिटी होती है।